हेलो गाइस, वेलकम मिचेल गाइस। आईसीआर प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो हम एमसीक्यू के फॉर्म में आपको क्वेश्चन करा रहे थे, ये इसकी अगली सीरीज है। तो इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं वो सारे के सारे आपके पॉलिटी के रहने वाले हैं, यानी कि जो संविधान से रिलेटेड है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये आपके जीके और सोशल साइंस दोनों सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहने वाले हैं, तो पूरा चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। जो भारत की संविधान सभा है उसका प्रथम अधिवेशन कहे या प्रथम बैठक कहें तो वह आयोजित करी गई थी 9 दिसंबर 1946। कब करी गई थी? 9 दिसंबर 1946 में आयोजित करी गई थी। देखिए, फुल प्रैक्टिस सेट आ चुका है नंबर 4 वाला, वो जाकर जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर देखिए कितना आपने अभी तक पढ़ाई करी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न देखिए, तो कहते हैं कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय जो कितने अनुच्छेद या फिर आर्टिकल थे, तो टोटल थे 395। याद रखेंगे, टोटल 395 आर्टिकल उस समय हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले प्रश्न में कहते हैं कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। संविधान सभा के लिए चुनाव भी आयोजित कराए गए थे। तो चुनाव जब आयोजित कराए गए थे वो सन कौन सा था? वो था 1946। 1946 में संविधान सभा के द्वारा चुनाव यहाँ पर आयोजित कराए गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो अगले में यहाँ पर कहते हैं कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। तो बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है, 1 नंबर का आ सकता है आपके आसानी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में यह लागू हुआ था। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। तो इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो गाइज अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, इस तरीके के 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसीलिए मैं करा रहा हूँ। तो कहा गया सबसे पहले कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो जब लागू हुआ था वो डेट कौन सी थी? 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न जो है वो है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर दोनों ऑप्शन आपको दिए जाएं सेम सेम तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये जब बनकर तैयार हुआ था वो डेट थी 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था पूर्ण रूप से। पद संख्या अगला देखिए। तो कहते हैं कि किस दल ने संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किया था। जो संविधान सभा की बैठक है उसका बहिष्कार किसके द्वारा किया गया? वह किया गया था यहाँ पर मुस्लिम लीग के द्वारा। याद रखेंगे, मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं किस देश का संविधान अलिखित है। अलिखित का मतलब है जिसके पास कोई लिखित प्रूफ नहीं है। जैसे अपने पास क्या है? लिखित कॉपी है अपने पास, लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है उसके पास कोई लिखित नहीं है, यानी कि उसका जो कानून है वो डिजिटली चलता है, या फिर कहें तो यहाँ पर उसका कोई लिखित प्रूफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो यहाँ पे कहा गया कि संविधान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीति जन्म कुंडली किसने कहा। ठीक है, भारत की जो आपकी प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसको राजनीति जन्म कुंडली कहा है के.एम. मुंशी ने। किसने कहा? के.एम. मुंशी के द्वारा ये बात कही गई थी। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या अगला है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। जो भारत का संविधान है इसकी बेसिकली विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है कि लिखित है और यहाँ पे विस्तृत है, यानी कि लिखित है और बहुत बड़ा है। क्यों है? क्योंकि इसमें देखिएगा 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद उस समय हुआ करते थे, अब तो बढ़ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ये भी बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका बढ़िया बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे? प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था? प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने, इन्होंने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो बेसिकली जो वकीलों का स्वर्ग है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो कहते हैं कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया वह किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये तो बहुत ही बढ़िया। कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है वो किस समिति के अध्यक्ष थे? वो हो जाएंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, साथ में इनको कानून मंत्री भी यहाँ पर बनाया गया था और इसके साथ साथ इनको संविधान के रचयिता भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे देखने को ये चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कुछ लोग इसका खंडन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए
कहते हैं 14 में कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी। जो भारतीय संविधान सभा है उसके जो पहले एक तरीके से कहें जो अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष जो चुने गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और एक ही दिन के बाद क्या हुआ था, स्थायी सदस्य बना दिए गए थे। कौन बना दिए गए थे, वो हो जाएंगे आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनको स्थायी बना दिया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहा गया कि संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है। न्यायिक समीक्षा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है किस चीज़ की व्यवस्था को, न्यायिक समीक्षा को। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो ये कहते हैं कि संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लगा। तो सभी को पता होगा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि संविधान सभा का चुनाव निम्नांकित में से किस आधार पर हुआ था। जो संविधान सभा का चुनाव है वो किस आधार पर हुआ था, वो हुआ था उस समय वर्गीय मताधिकार के आधार पर। किस पे हुआ था, वर्गीय मताधिकार के आधार पर उस समय चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, तो आप क्या कहेंगे बेसिकली। ठीक है, आप सोचिएगा तो आप ये कहेंगे पहला कि देश चलाने के लिए शासन व्यवस्था होनी जरूरी है जो संविधान हमें देता है, तालमेल बढ़ाने के लिए सभी धर्मों के साथ, सभी चीज़ों के साथ। फिर कहेंगे आपकी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। फिर कहेंगे सरकार के शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए। तो इस सभी चीज़ों के लिए क्या है, संविधान बहुत ज़रूरी है। तो उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर संविधान ना हो तो देश अव्यवस्थित हो जाएगा और जो मनमानी करना चाहते हैं वो अपना करते रहेंगे। प्रश्न संख्या अगला देखिएगा, कहते हैं कि भारतीय संविधान किसने बनाया था। ठीक है, भारतीय संविधान जो बनाया था यानी किसने भारतीय संविधान की रचना करी गई थी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा का गठन हमने पढ़ा कि कितने मुश्किलों के बाद संविधान सभा गठित हुई थी, फिर यहाँ पर उसने ही इसको तैयार किया था। बाकी चीज़ें अलग बात है कि बहुत सारी चीज़ें दूसरे के संविधानों से ली गई हैं। ठीक है, तो वो सभी चीज़ों क्या किया गया ना कि हम लोगों ने क्या किया, जितने भी संविधान है ना देशों के, वहाँ की बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमने ले ली ताकि हमारा संविधान जो है ना तो कठोर हो ना ज़्यादा लचीला हो। यही इसकी जो है की विशेषता है। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे। जो भारत का संविधान उस समय बना था तब उसमें कितने भाग थे, 22 भाग थे। याद रखेंगे कितने भाग थे, 22 भाग थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, कहते हैं कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। देखिए मौलिक अधिकार जो हैं वो टोटल इस समय कितने प्राप्त हैं, 6 हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ करता, पहले 7 हुआ करते। क्यों, क्योंकि इसमें एक जो था संपत्ति का अधिकार, ये पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसको क्या किया गया, जो यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन था, ठीक है 44 वाला, वो हुआ था 1978 में। इसके तहत इसको जो है एकमात्र कानूनी अधिकार बना दिया गया और वो किस में है, अनुच्छेद 300A पार्ट में इसको रख दिया गया। क्या है, ये आपका संपत्ति का अधिकार जो पहले हुआ करता था। इसको हटने के बाद टोटल हमारे पास 6 संविधान जो है मूल अधिकार हो गए हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो कहते हैं कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के संशोधन यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, तो वो हो जाएगा संसद के पास। संसद के पास क्यों है, क्योंकि वहाँ पे उसको इसके प्रति विधेयक पारित करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों सदनों से, तभी यहाँ पर इसमें संशोधन होने के चांसेस बनते हैं। क्वेश्चन संख्या अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हो जाएंगे, वह हैं टोटल 11। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 11 हैं। और ये कब, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इनको शामिल किया गया था, तो हमने इसको आपको पहले बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के तहत शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य जो 11 हमने बताए वह किसके तहत शामिल किया गया था, तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन। ये हुआ कब कहा था, ये 1976 में हुआ था। ठीक है, इसको लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। 42वें संविधान संशोधन, जैसे कि प्रस्तावना में जब पहली बार यहाँ पर सिर्फ एक ही बार उसमें संशोधन हुआ है तो वो इसी के तहत हुआ था, 42वें संविधान संशोधन के तहत, और उसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहते हैं कि संविधान में किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था थी। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में है, वो हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में बोलता है कि छुआछूत यानी कि जो आपकी
अनटचेबिलिटी है उसको इसमें समाप्त किया गया है। अगर ऐसा कहीं देखने को मिलता है तो वो एक तरीके से कानूनन अपराध है। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो कहते हैं कि किसने कहा मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है। जो मौलिक अधिकार वाला भाग है वो संविधान की अंतरात्मा है, तो वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी कि B.R. अम्बेडकर ने ये बात कही थी। प्रश्न संख्या अगला देखिए तो इसमें कहा गया कि राजा जी के निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर? तो वो होंगे यहाँ पर डॉक्टर जो है B.R. अम्बेडकर। इसको भी यहाँ पे हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने कहा था कि भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा था इसको, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है। बेसिकली जो देश की रक्षा है उसके लिए आप रक्षा करते हैं तो किस में आएगा? तो वो मौलिक कर्तव्य में आएगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य में बोला जाता है कि अपने जो है देश की रक्षा करें, देश के खिलाफ देशद्रोह ना करें। ये सारी चीज़ें मौलिक कर्तव्य में आपको देखने को मिलती हैं। प्रश्न संख्या अगला है कि हमारे देश में दास्ता की मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है। तो दास्ता की जो मनाही यानी कि दास्ता पे जो रोक है तो वह किसके विरुद्ध है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखेंगे आपकी जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसका मतलब क्या होता है? जो आपका इसमें देखेंगे जो आपका अनुच्छेद 23 है और अनुच्छेद 24 है। ठीक, ये दो आपके हैं, तो इसमें शोषण नहीं कर सकते आप, किसी बच्चे से काम नहीं करवा सकते, किसी देह व्यापार नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपको देखने को मिलती हैं। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। यानी कि जो मौलिक अधिकार संविधान हमें प्रदान करती है 6, तो उसमें क्या है, उसमें किसी भी तरीके से कोई कटौती नहीं करी जा सकती या फिर उसका कोई हनन नहीं कर सकता है। तो ये किसके विवाद में कहा गया था? केशवानंद भारती केस 1973 वाला। ये डेट वगैरह सब याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्न संख्या अगला है कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब इनमें से कौन सा अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं होगा तो वो कौन सा है? वो आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मैंने आपको बताया क्या हुआ था, इसको हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार डैश मूल जो डैश है क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है बेसिकली क्या हो जाएंगे, ये जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार जो हो जाएंगे ये आप देखिएगा इसका राइट आंसर होगा ये। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर है उसके हिसाब से ये क्या होना कि भारत के जो संविधान के मौलिक कर्तव्य हैं ना वो कब जोड़े गए थे? वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? आप इसको मौलिक कर्तव्य करके पढ़िएगा। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो कहते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। तो इसको मैंने अभी अभी आपको बताया था कि 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया था। प्रश्न संख्या अगला है कि स्वतंत्रता पूर्व काल में किस दस्तावेज में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। ठीक है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो स्पष्ट वर्णन मिलता है वो किस चीज़ में मिलता है? तो वो इसका राइट आंसर क्या होगा 15 का? वो हो जाएगा 1928 की नेहरू रिपोर्ट। यानी कि 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट पेश करी गई थी तो उसमें इसको देखने को मिलता है आपको। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किससे कहा जाता है। तो मौलिक अधिकारों के जो संरक्षक हैं वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में इसका गठन हुआ था। कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो इसमें कहते हैं कि भारतीय मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। ठीक है, भारतीय के मूल संविधान में 7 थे, बाद में इसको हटाया गया एक, तब कितने बचे? इस समय है प्रेजेंट में 6। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहते हैं संविधान का 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। प्रश्न संख्या अगला देखिए तो कहते हैं कि मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारियों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर 1928। 1928 में ही अभी बताया कि यहाँ पे एक रिपोर्ट पेश करी गई थी, उसमें कहा गया था
की घोषणा पत्र की मांग करी गई थी इस 1928 में, डेट याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए अगले प्रश्नों पर नजर डालते हैं। तो कहा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था करी गई। तो भारतीय संविधान का जो भाग 15वां है, इसमें क्या है, संविधान में क्या कहा गया, चुनाव आयोग की व्यवस्था करी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 15वें में चुनाव आयोग की व्यवस्था है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो कहते हैं कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, यानी कि जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन जो है वो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब करी गई थी। बेसिकली जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन, वो कब स्थापित किया गया, 1950 में। 1950 में इसको स्थापित किया गया, इसी के द्वारा ही तो चुनाव कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के याद कीजिएगा, अक्सर ये एग्जाम में देखने को आपको मिलता है। तो कहते हैं कि भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो वह यहाँ पर बोला गया है वो किस संशोधन में हुआ था, 61वें। कब हुआ था, 61वें संविधान संशोधन में इसकी उम्र घटा करके 21 साल से 18 साल कर दी गई थी। प्रश्न संख्या अगला है कि भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली का यूज किया जाता है। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली किस में यूज करी जाती है, तो ये तो आप सभी को पता होगा, राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव आप नहीं करते हैं, आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति बन जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसमें इस तरीके से यूज किया जाता है कि इसमें आम जनता वोट नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। कहते हैं कि निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है। निर्वाचन घोषणा पत्र जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखेंगे वो राजनीतिक दलों के द्वारा। घोषणा पत्र के मतलब यही है कि ना, कि मैनिफेस्टो जारी कर दिए कि भैया आप हमको वोट दीजिए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। बल्कि धारा नहीं, ये अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद किस आर्टिकल के तहत इसका किया गया है, तो वो याद रखना है आपको, 324। 324 के तहत क्या किया गया है, निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। राजनीतिक दल जो है उनको मान्यता कौन देता है, ये देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ही डिसाइड करता है कि आपकी जो पार्टी है वो क्षेत्रीय होगी, राष्ट्रीय होगी, या फिर आप मान्यता लायक हैं या भी नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पर किसके द्वारा तय करी जाती हैं, वो राजनीतिक दलों के, मतलब राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग तय करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया था। तो महिलाओं को सबसे पहले जो मताधिकार दिया था वो न्यूजीलैंड ने दिया था, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाए, यह सूत्र किस प्रतिनिधि प्रणाली पर लागू होता है। तो ठीक है, मतों को गिना नहीं जाता है बल्कि तौला जाता है, तो यह किस में लागू होता है, यह लागू होता है आपका अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। यहाँ पे प्रणाली रुक गया, तो चलिए मैं लिख देता हूँ, वरना आप कहेंगे बहुत मिस्टेक करते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है। निर्वाचन मतलब चुनाव कराने के लिए जो सर्वोत्तम निकाय है वो कौन सा होगा, भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ही डिसाइड करता है कि भैया कोरोना हो चाहे ओमिक्रॉन हो, हम चुनाव कराएंगे तो कराएंगे। तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पे मैंने गलत टिक कर दिया है क्या, हाँ ठीक है। चलिए, निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये आपका ए नहीं होगा, चलिए इसको हटा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि पंचायत तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था किसके द्वारा करी गई। तो पंचायत के जो नगर पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं उसमें देखिएगा कि 1/3 सीटों की जो आरक्षण है वो महिलाओं को दिया जाता है। तो किसके तहत, 1993 के संविधान संशोधन के द्वारा। 1993 में संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत सीटों का बंटवारा हुआ था कुछ इस तरीके से। प्रश्न संख्या अगला देखिए, बहुत ही आसान है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष आपकी आयु यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रश्न आपके संविधान रिलेटेड करा दिए हैं, तो ये प्रैक्टिस के लिए थे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।
फुल प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हमने डाल दिया है, तो उनको जाकर बिल्कुल देखिए। पूरा मॉक टेस्ट देने से लगता ये है ना कि आपने कितना स्कोर किया। बेसिकली यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी होता है, और आप जो ह्यूमन एरर होता है, मतलब कहते हैं नहीं आते हुए गलत हो गया, तो वो 2 4 10 क्वेश्चन जो है ना वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। मॉक अभी तक नहीं दिए हैं तो सारे मॉक आप जाकर जल्दी से दीजिए। थैंक यू सो मच।